स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो बड़ी खबर दे दें आपको, राज्य का टॉप मोस्ट प्रशासनिक जगह है वहां भरने वाली है और नाम अब तय हो गया है, जिसका पहले हमने यहां पर खुलासा किया था। ओम प्रकाश अब उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव होंगे और इसका आदेश जारी हो गया है। तो हमने पहले ही नाम आपको बता दिया था, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके आदेश जारी किए हैं। ओम प्रकाश अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और मौजूदा मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह कल यानी कि शुक्रवार को रिटायर हो रहे हैं। तो न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है और हमने 3 दिन पहले ही आपको नाम बताए थे कि अगर वरिष्ठता के क्रम में हम देखें तो ओम प्रकाश ही अगला नाम नजर आते हैं। तो अब इसका बाकायदा औपचारिक तौर पर आदेश भी जारी हो गया है और कल मुख्य सचिव का चार्ज लेंगे, जब वर्तमान सचिव उत्पल कुमार सिंह कल रिटायर होंगे। तो ओम प्रकाश 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो ओम प्रकाश जो जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं महत्वपूर्ण, उनके पास उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अब तक 33 साल के काम का अनुभव है। यूपी कैडर में ओम प्रकाश सबसे पहले जौनपुर में ट्रेनी IAS रहे, फिर खुर्जा के SDM और फतेहपुर के CDO रहे। इसके बाद मऊ, गाजीपुर, बांदा, हाथरस और उत्तराखंड बनने पर देहरादून के जिलाधिकारी भी रहे। फिर अर्धकुंभ 2004 में मेलाधिकारी रहे। वहीं फाइनेंस और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट छोड़कर सभी डिपार्टमेंट के सचिव रहे। फिर 2012 में प्रमुख सचिव और 2017 में अपर मुख्य सचिव बने हैं। और अगर उनके शैक्षणिक योग्यता की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो प्रकाश पटना साइंस कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स हैं और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से फिजिक्स में MSc की है। 14 मई 1962 को उनका जन्म हुआ और मूल रूप से बिहार के बांका जिले के रहने वाले हैं और 2022 में रिटायर होंगे। तो कल मुख्य सचिव रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले आज उत्पल कुमार सिंह पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां फेयरवेल पार्टी उनको दी गई। पुलिस मुख्यालय में चीफ सेक्रेटरी को DGP अनिल कुमार रतूड़ी ने गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत किया। इसके बाद पुलिस मुख्यालय में सभी IPS अधिकारियों के साथ चीफ सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह ने अपने अनुभव भी साझा किए। वहीं DGP अनिल रतूड़ी ने कहा कि कोविड-19 के दौरान पिछले 4 महीने में शासन का पूरा सहयोग मिला और आगे किस तरीके से काम किया जा सकता है उसको लेकर चर्चा हुई है। अनुभवों को साझा करना भी बड़ा आवश्यक होता है और ख़ास करके अलग अलग स्तर के अधिकारी भी उससे काफ़ी कुछ गेन करते हैं और सिमिलरली हम भी उनसे जब कुछ बातें सुनते हैं तो उससे हम भी काफ़ी कुछ गेन करते हैं और डिसीजन मेकिंग फिर और बेहतर। सारे अनुभवों को शेयर किया गया और कोविड के जो विशेष तौर से इस दौरान पिछले 4 माह से लगभग जो ये चुनौती चल रही है अभी बरकरार है, उसमें माननीय मुख्य सचिव महोदय का नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ। और बड़ी खबर आ रही है, देहरादून में कुछ प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। IAS अधिकारी के तबादले हुए हैं। उधम सिंह नगर के DM नीरज खैरवाल का तबादला हुआ है और ही बागेश्वर की जिलाधिकारी रंजना उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी बन गई है, जबकि नीरज खैरवाल को अपर सचिव CM बनाया गया है। वहीं CDO पौड़ी हिमांशु खुराना CDO उधम सिंह नगर होंगे और CDO उधम सिंह नगर मयूर दीक्षित जिलाधिकारी उत्तरकाशी बनाए गए हैं और DM उत्तरकाशी आशीष चौहान अब अपर सचिव शासन में रहेंगे। CDO नैनीताल विनीत कुमार जिलाधिकारी बने हैं बागेश्वर के, जबकि नरेंद्र भंडारी अब नैनीताल के नए CDO होंगे और आशीष भट्टाराय पौड़ी के CDO बनाए गए हैं। तो ये कुछ बड़े फेरबदल जो किए गए हैं। और चलिए अब बात करते हैं आसमानी आफत की और जो आज तस्वीर आई है उसे देखिए जरा। यहां पर विधायक हरीश धामी बरसाती नाले में बह गए, हालांकि उन्हें तुरंत बचा लिया गया और वो बाल बच गए। दरअसल हरीश धामी लुमती नाले को पार कर रहे थे, इस दौरान तेज बहाव में वो संतुलन नहीं बना पाए और थोड़ी दूरी तक बहते चले गए। तो ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, जरा देखिए और इससे अंदाजा लगाइए, क्योंकि विधायक हैं तो इसलिए खबर आई भी है। और लेकिन जो आम जनता है वो सोचिए रोज ऐसे ही हालात में आ जा रही है। तो हरीश धामी विधायक जो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान पानी का प्रवाह इतना तेज था और अचानक से पानी बढ़ा कि वो खुद को संभाल नहीं पाए। लेकिन विधायक हैं तो जाहिर सी बात है काफी लोग उनके साथ चल रहे थे, तो तुरंत उन्हें पकड़कर बचा लिया गया। तस्वीरें देखिए, लुमती नाले को पार करने के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है। तो पिथौरागढ़ के अगर हम मुंशियारी की बात करें, धारचूला की बात करें, बहुत सारी ऐसी तहसीलें, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इस वक्त आपदा से जूझ रहे हैं और विधायक हरीश धामी जो
गए थे इन इलाकों में और जब एक लुमती नाला पड़ता है यहाँ, उसे पार कर रहे थे। देखिए जरा, देखिए वो तो लोग मौजूद थे उनके संग, जाहिर सी बात है विधायक हैं तो लोग मौजूद रहेंगे ही, तो उन्हें पकड़ के बचा लिया गया। और इन नाले को आप देखिए, क्योंकि पानी कब कितना ऊपर से बढ़कर आ जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। बारिश होती है, अचानक पानी का तेज बहाव आता है और संभलने का भी मौका नहीं मिलता। और यही आज हरीश धामी के साथ हुआ। किस्मत अच्छी थी कि जो और लोग उनके साथ चल रहे थे उन्होंने पकड़ लिया, उनको बचा दिया। और पिथौरागढ़ के इसी लुमती के पास विधायक बिशन सिंह चुफाल भी पहुंचे थे और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बिशन सिंह चुफाल ने पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान लुमती और चामी के बीच लकड़ी का पुल जो कि ग्रामीण बना रहे थे, उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी, लेकिन देखिए मदद इस तरह से हो रही है कि ग्रामीण खुद ही अपना जुगाड़ कर रहे हैं, हम कहेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पर उनके पास संसाधन नहीं होते कि कोई स्थायी वो बना पाए। तो जब ग्रामीण यहाँ पर खुद का पुल बना रहे थे तो हरीश धामी भी पहुंचे हैं यहाँ। और ये जो अभी इससे पहले आपको हरीश धामी की तस्वीर दिखाई थी हमने, तो ये नाला है, वो विधायक थे, बहुत सारे लोग उनके साथ थे। किस्मत अच्छी थी कि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन आम लोगों को रोज ऐसे ही हालात से दो चार होना पड़ रहा है। और यहाँ पर बिशन सिंह चुफाल हैं जो कि इलाके का जायजा लेने पहुंचे थे। नाले के बाद ड्रम में आदमी को रखे पार कर दी। जब मैं झगड़ा में गया था, मैंने देखा वहाँ काफ़ी भीड़ हुई। उस भीड़ के दौरान हमने गांव वालों के सहयोग से पुल बैठे थे और विद्युत पुल के माध्यम से हमने अस्थायी और चमोली की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां बद्रीनाथ हाईवे चंद सेकंड में कैसे पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा उस पर आकर गिरा और रास्ता बंद हो गया और किसी शख्स ने अब कैमरे में कैद किया है। तो वही तस्वीरें यहाँ पर हैं, देखिए जरा कैसे टनों मलबा कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। तो बद्रीनाथ हाईवे के कुहेड़ के पास की तस्वीरें बताई जा रही हैं और मलबा ने एक बार फिर से इस रास्ते को बंद कर दिया है। तो भूस्खलन जो लगातार हो रहे हैं उसकी वजह से रास्ते नहीं खुल पा रहे। एक रास्ता खुलता है तो थोड़ी दूर में, क्योंकि लैंडस्लाइड जोन इतने बन गए हैं कि अब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए जरा, और बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही, जहां नौगांव पुराला रोड पर हादसा हुआ है। हडोली के पास हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को पुराला के अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल एक कार 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। उत्तरकाशी में कुछ देर पहले ये बड़ा हादसा हुआ है। तो ये दर्दनाक हादसा जो कि उत्तरकाशी में हुआ है, यहाँ के नौगांव पुराला रोड पर हादसा हुआ है। 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर हरिद्वार के बहादुराबाद में एक युवती के खुदकुशी करने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। बताया जा रहा है कि युवती घर में अकेली थी। वहीं पुलिस को पहली नजर में पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ ये मामला लग रहा है। घटनास्थल से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। तो पीठ बाजार बस्ती का ये मामला है, जहां युवती ने अपने घर में खुदकुशी कर ली फांसी लगाकर। हो रहा है कि शायद हो सकता है कोई आपसी वाद विवाद भाई बहनों में ऐसा हुआ हो जिससे कि एग्रेसिव होके उसने 2022 यानी कि जो अगले विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें बीजेपी के कई विधायकों के और यहां तक कि मंत्रियों का भी टिकट कट सकता है, क्योंकि अगले चुनाव में टिकट सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा। तो बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है और टिकट के लिए अब कामकाज की समीक्षा भी हो रही है। और बीजेपी का कहना है कि किसी को भी अगर टिकट देना है तो उसका आधार केवल और केवल उसका काम ही होगा। मंत्री बाद में, विधायक पहले। हमने ये कहा है कि विधायकों की परफॉर्मेंस को देखेंगे और अभी तक मुझे लगता है कि सभी विधायकों की परफॉर्मेंस ठीक है। तो इस पर जबरदस्ती कहना कि उसका कट रहा है, उसका मिल रहा है, ये तो अभी गलत बात है। इस तरफ तो कोई विचार ही नहीं हो रहा। हम परफॉर्मेंस देख के यहाँ बैठेंगे, कोर कमेटी बैठेगी, वरिष्ठ लोग बैठेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी हर जनप्रतिनिधि से या कार्यकर्ता से ये उम्मीद और अपेक्षा करती है कि वो जनता के लिए समर्पित भाव से काम कर सके। सेवा ही पार्टी है, सेवा ही धर्म है। इस मूल भाव के साथ हम सब लोग काम करते हैं। तो मुझे लगता है किसी भी विधायक के लिए कार्य को करना या परफॉर्मेंस देना, यही उसके टिकट का आधार बनेगा। और खबर रुद्रपुर से, जहां 300 बेड के नए कोरोना हॉस्पिटल की शुरुआत हो गई है। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री ने इस हॉस्पिटल की आज शुरुआत की है। तो इसमें विशेष तौर पर 35 बेड का आईसीयू भी बनाया गया है, जिसमें जो मरीज कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित हैं, जिनकी हालत नाजुक है, तो उनका यहां इलाज किया जाएगा।
इसकी शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर के अधिकारियों के साथ और कुमाऊं के मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की है और कहा है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बढ़ाने का अस्पताल में वो तमाम व्यवस्थाएं की हैं और पर्याप्त व्यवस्थाएं यहाँ पर है। मुझे लगता है कि कोविड पर अच्छा काम यहाँ की टीम ने किया, चाहे प्रशासन की टीम हो चाहे। और फिलहाल लगातार कोरोना के मामले राज्य में बढ़ रहे हैं। कोटद्वार से खबर, जहां विधायक दिलीप रावत के परिवार में भी कोरोना पहुंच गया है। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत के भाई की पत्नी कोरोना पॉजिटिव निकली है। बुखार आने के बाद उनका सैंपल लिया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में है और अब पूरे परिवार के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। और वहीं पुरौला से कांग्रेस के विधायक राजकुमार भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बुधवार को तबीयत बिगड़ने पर उनको दून के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था और अब उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, उनको भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। और वहीं आज ही के दिन ऋषिकेश एम्स में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत होगी। रोशनाबाद निवासी 55 साल के मरीज और ज्वालापुर की 75 साल की एक महिला की आज ऋषिकेश एम्स में मौत हो गई। वो दोनों ही कोरोना से जूझ रहे थे। वहीं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में एक और कोरोना मरीज की मौत हुई। अस्पताल में भर्ती महिला कोरोना मरीज की हालत गुरुवार से ही बिगड़ गई थी। सुबह से ही उसकी हालत ठीक नहीं थी। तो फिलहाल अस्पताल प्रशासन का कहना है कि महिला को कोरोना भी था, लेकिन वो पहले ही किडनी की बीमारी से जूझ रही थी। हल्द्वानी के रामपुर रोड की रहने वाली महिला थी। तो अब इस अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत का ये 13वां मामला था। तो पिछले बुलेटिन में हमने आपको सुशीला तिवारी अस्पताल के अंदर की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर मरीज पूरी तरह से व्यवस्थाओं के ना होने का हवाला दे रहे थे, शिकायत कर रहे थे। तो हमारी खबर का असर हुआ है। अस्पताल में फूड सेफ्टी टीम पहुंची है और अस्पताल की कैंटीन में छापा मारा गया है, जहां गंदगी नजर आई। क्योंकि ये वीडियो जो हमने दिखाया था, जो अस्पताल में मरीज है, उनका कहना था ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ना साफ सफाई की व्यवस्था। तो फिलहाल कैंटीन में गंदगी मिलने पर जुर्माना लगाया गया है और बहुत सारी शिकायतें यहां पर से मिल रही थी। बाकायदा मरीजों को प्रदर्शन तक करना पड़ा था। उसके बाद ये खबर जब हमने दिखाई, ये वीडियो हमने दिखाया, तो एक कार्रवाई हुई और कैंटीन में छापा मारा गया है और वहां जुर्माना लगा दिया गया, क्योंकि जो तस्वीरें थी वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ था। तो ये 2 तस्वीरें हैं। तो जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको हमने दिखाया था लगातार कि कैसे जो मरीज हैं वो बेहाल हैं। उनका कहना है कि यहाँ तबीयत सही तो छोड़िए और ज्यादा खराब होने के आसार हैं। तो उसके बाद कार्रवाई भी हुई, क्योंकि प्रदर्शन ये लोग करने लग गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छी खबर है, राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए एलटी के 1200 पदों के लिए अगले 2 हफ्ते में विज्ञप्ति जारी होने वाली है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इसका आदेश मिल चुका है, लेकिन इसको कुछ संशोधन के लिए फिलहाल शासन के पास वापस भेजा गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कहना है कि 15 अगस्त से पहले विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। इन 1200 पदों में 10% पद जो विभागीय कैंडिडेट हैं उनके लिए आरक्षित रखे गए हैं। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।